दोस्तों, झूठ और चालाकियाँ रिश्तों में मत चलाया करो, नहीं तो एक दिन आप जीवन में अकेले रह जाओगे। क्योंकि गलती मानने के लिए बहादुर होना पड़ता है और बहस करने के लिए बदतमीज। ये दो मुंह रखने वाले पता नहीं ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे। दोस्तों, लोग कीचड़ उछाले तो परवाह ना करो। इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। क्योंकि जहाँ मूर्खों का मंच होता है वहाँ हर कोई सरपंच होता है। याद रखना, जहाँ पत्तों ने रंग बदला है हमेशा ज़मीन पर ही गिरे हैं। दिल से उतरे लोग सामने भी बैठ जाए तो नज़र नहीं आते। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। क्योंकि इज्जत आदमी की नहीं, उसकी आमदनी की होती है। दोस्तों, जब तक घोड़ा रेस जीतता है मालिक को उसके चने महंगे नहीं लगते। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुले आम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुरा के छल करते हैं। क्योंकि आजकल शरीफ वही है जिसके राज छिपे हुए हैं। इसलिए कर्म अच्छे किया करो, क्योंकि भक्ति तो महादेव की रावण ने भी की थी। हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नज़रिए से नहीं। क्योंकि शेर इस बात की चिंता में समय बर्बाद नहीं करता कि भेड़ उसके बारे में क्या सोचती होगी। आज की हकीकत यही है कि सुन लिया तो सुलझ गए और सुना दिया तो उलझ गए। गैरों की बात सुनकर अपनों से उलझा नहीं करते। क्योंकि इंसान को कोई चीज़ इतना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफ़ें उसे बदल देती है। याद रखना, किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर इंसान का होना ज़रूरी है। सांप सीढ़ी में जो 98 नंबर वाला सांप होता है, कसम से कुछ अपनों की याद दिला देता है। माधव कहते हैं, जिन्हें तुम्हें संभालना नहीं आया उनके हाथों से तुम छूट ही गए तो अच्छा है। क्योंकि इंसान का सब्र तब भी टूट जाता है जब उनकी 1000 कोशिशों के बाद भी उसका मनपसंद शख्स उसकी कोई अहमियत ना समझे। याद रखना, हल्के लोग ज़्यादा उड़ते हैं। एक ऐसा धोखेबाज दुनिया में एक पान वाला ही है जो पूछ कर चूना लगाता है। इसलिए बुराई ढूंढने का इतना ही शौक है तो शुरुआत खुद से करो, दूसरों से नहीं। कुछ लोग ऐसे भी मिले थे ज़िंदगी में जो साथ बैठ के हंस गए और पीठ पीछे डस गए। इसलिए प्यार और उधार सबको ना दे। खोटी नीयत वाले इसे वापस नहीं करते। किसी के मीठे बोल हैं, किसी की नीयत में झोल है। ये दुनिया गोल है, यहाँ सबके डबल रोल है। दोस्तों, परवाह करने वाला मित्र, दर्द समझने वाला पड़ोसी, इज्जत करने वाले रिश्तेदार, प्यार करने वाला परिवार, ये सब वो हीरे हैं जिनसे ज़िंदगी जगमगाती है। क्योंकि संबंध का अर्थ है पीठ पीछे भी सम्मान। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। जीवन कभी किसी से बंधा नहीं होता, बंधी होती है भावनाएं, आशाएं, उम्मीदें और भरोसा। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में खुश रहना है तो सामने वाले की सारी बकवास सुन लो, फिर मन में बोल दो पागल है। दुआ किसी को दिलाती है तख्तो ताज मगर, लेकिन किसी की आह भी हुकूमत छीन लेती है। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो। जहाँ इज्जत ना हो वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। अपना अच्छा वक्त उनको ही दो जो बुरे वक्त में आपके साथ थे। व्यापार हो या व्यवहार, उन्हीं लोगों से रखो जिनकी जान से ज़्यादा जुबान की कीमत हो। क्योंकि पैसा लोगों की आदत बदलता है, फितरत नहीं। 4 लोग क्या कहेंगे? 4 लोग यही कहेंगे कि तुम बेवकूफ़ थे जो पूरी ज़िंदगी हमारे बारे में सोचकर गुजार दी। वक्त ख़राब हो तो लोग हमारी गलतियां पकड़ते हैं, हमारा हाथ नहीं। इसलिए चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए। जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ लोग दूसरे की तकलीफ़ को कर्मों की सज़ा मानते हैं और खुद की तकलीफ़ को परीक्षा मानते हैं। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं,
लेकिन वे अपने व्यवहार से साबित कर देते हैं कि उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन याद रखना, एक समय के बाद सुंदरता नहीं, मर्यादा और संस्कार आकर्षित करते हैं। जो इंसान दिल के साफ होते हैं वो कम ही लोगों के खास होते हैं। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी जुबान में होती है। इसलिए सम्मान सबका, लेकिन इज्जत उतनी जितना सामने वाला करे। वक्त के साथ सब बदल जाता है। पुराने ज़माने में जिसे ठेंगा कहते थे उसे आज लाइक कहते हैं। पहले डर लगता था कि कोई छोड़ ना दे, अब इंतज़ार रहता है अपनी औकात दिखाओ और दफ़ा हो जाओ। याद रखना, जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं उनका जीना आसान नहीं होता, क्योंकि रिश्तों में दरार दूर रहने से नहीं बल्कि झूठ बोलने से आती है। चालाकी, चतुराई और बेशर्मी के मिश्रण को आजकल लोग होशियारी कहते हैं। जो साथ रहकर भी किसी और का हो वो दूर ही रहे तो अच्छा है। वो ऐसा है, वो वैसा है, पर इंसान खुद भूल जाता है कि वो कैसा है। दोस्तों, खुशी पैसों पर नहीं परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीदकर खुश था और दूसरा उसे बेचकर। इसलिए कौन कब किसके लिए महत्वपूर्ण हो जाए यह वक्त और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। दोस्तों, मैं ईश्वर के हर निर्णय पर प्रसन्न हूँ। उसने मुझे पीड़ा सहने वालों की श्रेणी में रखा, ना कि पीड़ा देने वालों की। क्योंकि सत्य की भूख सबको है, लेकिन सत्य जब परोसा जाता है तो बहुत कम लोग को इसका स्वाद अच्छा लगता है। क्योंकि लोग झगड़ों में खाने का निवाला भी गिना देते हैं। अंत में बस इतना कहूँगा, खूबसूरत वो पल था, पर क्या करे वो कल था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।